तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज के इस क्वेश्चन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक निकाले जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो भाई साहब आपको यहाँ पे देखना है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक निकाले जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 365 है। तो आप किसे करेंगे इसे। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि अगर पहली धनात्मक पूर्णांक अगर 5 ले रहे हो तो दूसरी पूर्णांक आप 6 लोगे, तीसरी आप 7 लोगे, 8 लोगे, इसी तरह से। मतलब अगली धनात्मक पूर्णांक के लिए आपको +1 करना पड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है, देखो भाई साहब x है। हमने अगर प्रथम धनात्मक पूर्णांक x मान लिया तो भाई मेरे बताओ कि द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा सर, x+1 हो जाएगा। वाई द रीजन, क्योंकि आपको धनात्मक पूर्णांक तब निकाला जाता है जब उस नंबर से एक आगे होता है। जैसे संख्या रेखा पर भी आप पूर्णांक को दर्शाए होंगे 1 2 3, एक एक की वृद्धि होती है। तो अगर पहला x है तो x दूसरा हो जाएगा x+1, अगर पहला 4 है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक 5, इस तरह से होता है। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो चीज सुनिए कि धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, तो बाय क्वेश्चन से अगर हम करें तो बाय क्वेश्चन से करें जिनके वर्गों का, तो इसका वर्ग अगर करोगे भाई तो x², इसका वर्ग करोगे तो x+1 का स्क्वायर, और दोनों का ऐड करके कितना देना है, 365 देना है। आई थिंक जब आप इतना समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन तो यूं सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान देते रहिएगा। x² + a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab + का b²। यहां तक किसी को दिक्कत, ये वो नंबर है जो यहां से हमने लाया है, और यहां कितना है 365 है भाई सब। अब देखो x² को जोड़ोगे तो 2x² + का 2x + 1 और माइनस का 365 दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमने कहा 2x² + का 2x - का 364 इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब एक बात बताओ मेरे को, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, क्या 2 को कॉमन नहीं किया जा सकता सर? किया जा सकता है। तो जैसे ही आप 2 को कॉमन करोगे x² + x - 2 से इसमें भाग दोगे तो 18 दूना 36 और 2 182 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन आपको ऐसा करना है कि 182 को इस तरफ से तोड़ देना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और गुना करने पर 182 आना चाहिए। तो भाई साहब 182 लाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से 91, 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 13 7 91, अगर 3 से लगाते हो 13 7, 7 से लगाओ 13 91। अब 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है, 14 13 82 100 हो जाता है। तो x² + 14 x + का 13 x - का 182 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ दोनों प्लस करते हो तो यहाँ 27 हो जाएगा, 1 को माइनस कर दो भाई साहब। इसी को माइनस क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर होता है वो इसको इंडिकेट करता है। तो बड़ा नंबर 14 है, प्लस है, प्लस होगा। बड़ा नंबर यहाँ अगर 13 रहता तो इसको प्लस करा जाता। तो इस तरह से आपको फॉर्मेशंस करना है। अब भाई साहब इसमें x है, इसमें x है, तो x × x + का 14 और माइनस का अगर 13 किया तो x + का 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ आपको कॉमन साइड दिख रहा होगा सर, x + 14 x + का 14, तो x + 14 आपको कॉमन कर लिया जाए और x - का 13 आपको यहाँ पे कॉमन किया, इसको 0 किया जाए। अब फैक्टराइजेशन को बारी बारी से क्या करना है, 0 कर देना है। तो फैक्टराइजेशन को बारी बारी से 0 करेंगे तो x + 14 बराबर का 0, तो x बराबर का -14। अब x - 13 बराबर 0, तो x बराबर का 13। अब बताओ मेरे को धनात्मक पूर्णांक यहाँ लेना है तो क्या माइनस लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि निगेटिव यहाँ पे ऑर्डर नहीं किया है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है कि वी हैव टू ऑलवेज टेकन द पॉजिटिव इंटीजर्स, वी कैन नॉट टेक the integers that is negative, so we have to not exist x is equal to -14, we have to always use x is equal to 13। so x is equal to 13 अगर लेते हैं तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि x का मान -14 हमने लाया, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि हमको पॉजिटिव चाहिए, तो ये एग्जिस्ट नहीं किया। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक 13 हो गया और द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, 14 हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।